हाय नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। तो आज के इस ट्रिपल के अगले वीडियो पे जहां पर मैं आप लोगों के बीच में प्रेजेंट कर रहा हूं 20 क्वेश्चंस, स्टार्ट कर लेता हूं ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। सबसे पहले मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया है और आपके बीच में पहला क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? पहला ऑप्शन है परमानेंट मेमोरी, दूसरी है वोलेटाइल, तीसरी है नॉन वोलेटाइल और लास्ट है सेकेंडरी मेमोरी। आपको बताना रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। मैंने क्लिक किया परमानेंट में, गलत है। मैंने क्लिक किया सेकेंडरी में, गलत है। मैंने नॉन वोलेटाइल पे क्लिक किया, वो भी गलत है। और इसका सही आंसर है वोलेटाइल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आप लोगों के बीच में मैंने प्रेजेंट किया है, कंप्यूटर में ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर में ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन है अप्लाइड लॉजिक यूनिट, दूसरा ऑप्शन है ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा ऑप्शन है एडवांस्ड लॉजिक यूनिट और लास्ट ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपको बताना है चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया फर्स्ट पे, गलत है। सेकंड पे वो भी गलत है। थर्ड पे वो भी गलत है। इसका सही विकल्प है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब मैं क्लिक कर लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज के दिन का अगला क्वेश्चन है, बायोस का मेन काम क्या होता है? पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, दूसरा ऑप्शन है बूटिंग प्रोसेस को स्टार्ट करना, तीसरा ऑप्शन है वायरस स्कैन करना और लास्ट ऑप्शन है इंटरनेट कनेक्ट करना। तो बायोस का मेन काम क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, बायोस का मेन काम जो होता है वो बूटिंग प्रोसेस को स्टार्ट करना होता है। इसको याद कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, MS एक्सेल में सम इक्वल सम A1 से A10 की जनरेशन वो रेंज दी गई है और पूछा गया है कि फॉर्मूला क्या करेगा। तो पहला ऑप्शन है एवरेज निकालेगा, दूसरा ऑप्शन है मैक्सिमम वैल्यू बताएगा, तीसरा ऑप्शन है A1 से A10 तक का टोटल निकालेगा और लास्ट ऑप्शन है काउंट करेगा। तो सम मीन्स क्या होता है? टोटल ही होता है ना। तो मैंने क्लिक किया सी पे, इसका सही विकल्प है A1 से A10 तक का टोटल निकाल देगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या नहीं है? पहला ऑप्शन है मेमोरी मैनेजमेंट, दूसरा ऑप्शन है प्रोसेस मैनेजमेंट, तीसरा है वायरस को डिलीट करना और लास्ट ऑप्शन है डिवाइस मैनेजमेंट। तो आपको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या नहीं है। मैंने क्लिक किया वायरस को डिलीट करना, तो वायरस को डिलीट करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पहला ऑप्शन है विंडोज, दूसरा है लिनक्स, तीसरा है एंड्रॉयड और लास्ट है MS वर्ड। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया उसका सही विकल्प है MS वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का यूज किस लिए होता है? परमानेंट स्टोरेज, बैकअप के लिए, फास्ट प्रोसेसिंग के लिए, वायरस स्कैन के लिए। तो कंप्यूटर में कैश मेमोरी का यूज किस लिए होता है? तो मैंने क्लिक किया फास्ट प्रोसेसिंग के लिए। इसका सही विकल्प है C नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि IP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपके सामने इसका फुल फॉर्म ऑलरेडी दिया जा चुका है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर पूछा गया IP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। नेक्स्ट में चलो, क्वेश्चन नंबर 9 है, ईमेल एड्रेस में @ सिंबल क्या बताता है? ईमेल एड्रेस में @ का सिंबल क्या बताता है? तो पहला ऑप्शन है यूजर नेम, दूसरा है डोमेन नेम, तीसरा है कंट्री कोड और लास्ट है सर्विस प्रोवाइडर और यूजर के बीच का सेपरेटर। तो आपको बताने में से कौन सा सही है? मैंने क्लिक किया डोमेन नेम करा, तो मैंने क्लिक किया लास्ट विकल्प इसका सही है, ऑप्शन नंबर D। ओके, तो आज के दिन का 10वां क्वेश्चन यानी कि लगभग हाफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन है, MS वर्ड में हेडर और फुटर का यूज किस लिए होता है? टेबल बनाने के लिए, स्पेल चेक के लिए, पेज नंबर और टाइटल दिखाने के लिए, टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए। तो आपको बताने चारों में से कौन सा सही है? टेबल बनाने के लिए, स्पेल चेक, पेज नंबर और टाइटल दिखाने के लिए, ठीक है। ओके, तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आधे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। फायरवॉल का मेन पर्पस क्या होता है? नेटवर्क सिक्योरिटी देना, डाटा स्टोर करना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, फाइल कॉम्प्रेस करना। तो फायरवॉल का क्या काम होता है? नेटवर्क सिक्योरिटी देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, MS एक्सेल में रो और कॉलम के इंटरेक्शन को क्या कहते हैं? MS एक्सेल में रो और कॉलम के इंटरेक्शन को, जब ये दोनों मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं सेल, ठीक है। बॉक्स गलत है, रेंज गलत है, शीट गलत है, इसका सही आंसर है सेल। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है? एक यूजर काम करे एक टाइम में मल्टीपल टास्क, एक टाइम में एक काम
सिर्फ फास्ट स्पीड, तो इसका विकल्प सही है ऑप्शन नंबर बी, एक टाइम में मल्टीपल टास्क, मतलब एक समय में कई सारे टास्क। अब जैसे लैपटॉप ही है, एक टाइम में काफ़ी सारे काम कर रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आपके सामने पीपीटी भी खुल रही है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। मैं नेक्स्ट पे क्लिक किया, क्वेश्चन नंबर 14 है HTTP का यूज़ किस लिए होता है? पहला ऑप्शन है फाइल ट्रांसफ़र, वायरस रिमूव करना, वेब पेज एक्सेस करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए। तो इन चारों में से कौन सा सही है? मैंने क्लिक किया HTTP वेब पेज एक्सेस करने के लिए, तो इसका सही विकल्प है सी। क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15वां है, कंप्यूटर में कोल्ड बूट क्या होता है, कब होता है? कंप्यूटर में कोल्ड बूट कब होता है? रिस्टार्ट करने पर, स्लीप से उठाने पर, कंप्यूटर को पावर ऑन करने पर या लॉग आउट करने पर। तो आपको बताना है चारों में से कौन सा विकल्प सही है। चलिए मैं आपके हिसाब से नीचे से स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने क्लिक किया लॉग आउट करने पर, गलत है। मैंने क्लिक किया कंप्यूटर को पावर ऑन करने पर, तो पावर ऑन करने पर ये कोल्ड बूट होता है और जब रिस्टार्ट करते हो तो वो हॉट बूट होता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 है MS वर्ड में Ctrl+Z का यूज़ क्या होता है? रीडू करने के लिए, सेव करने के लिए, कॉपी करने के लिए, अंडू करने के लिए। देखो अंडू का मतलब होता है स्टेप बैकवर्ड, पीछे जाने के लिए, कॉपी मतलब डुप्लीकेट, सेव का मतलब होता है किसी चीज़ को सिक्योर करना और रीडू का मतलब होता है स्टेप फॉरवर्ड, आगे आने के लिए। तो इसका सही आंसर है अंडू। क्वेश्चन नंबर 17 है बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन कौन सा डिजिट होते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन कौन से डिजिट होते हैं? 1 2 0 9 0 1 1 0 1 2, तो इसका सही आंसर है 0 1। क्वेश्चन नंबर 18 है कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का फुल फॉर्म क्या है? लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नेटवर्क। इसका सही आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19वां है MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? .docx, .xls, .txt या .pptx। तो पावर पॉइंट का .pptx। आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर के परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंड करता है? प्रोसेसर एंड रैम, मॉनिटर, माउस या कीबोर्ड। तो किसके ऊपर इसका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है? मॉनिटर पे नहीं करता क्योंकि उसका काम सिर्फ डिस्प्ले देने का होता है, माउस पे भी नहीं करता क्योंकि वो इनपुट के लिए होता है, और कीबोर्ड पे भी नहीं करता क्योंकि वो भी इनपुट के लिए होता है। तो बचा कौन सा? प्रोसेसर और रैम। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना सभी आप ख्याल रखें। थैंक यू।